हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट fx equal to cos inverse 2x square minus 1. Then option A, fx is continuous in closed interval minus 1 to 1. Option B, fx is derivable in open interval minus 1 to 1. Option C, range of fx is 0 to pi open interval. And option D, derivative of fx with respect to sin inverse x at x equal to 1 by 2 is 2. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें fx फंक्शन कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल दिया हुआ है. इस फंक्शन के लिए हमें 1 बाय 1 कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी और रेंज फाइंड आउट करनी है. तो एफ एक्स मुझे इक्वल दिया हुआ है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल. नाउ हमें पता है कि हमारा फंक्शन, अगर हम इसे डिफाइन करें तो ये होता है 2 कोस इनवर्स x के इक्वल जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 हो. सिमिलरली यही फंक्शन हमारा इक्वल हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 कोस इनवर्स x के जब हमारा x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए. फंक्शन को हमने डिफाइन कर लिया है तो हम इसका ग्राफ अब ड्रॉ कर सकते हैं. ये मेरे y एक्सिस और ये x एक्सिस है. अगर हम फंक्शन के लिए बात करें तो इसका जो डोमेन है वो -1 से 1 है, यानी कि ये x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 1 के बीच में ड्रॉ होगा. अगर इसकी x इक्वल टू 0 पे वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 कोस इनवर्स 0 जो कि इक्वल होगा 2 इंटू पाई बाई 2 यानी कि पाई के इक्वल. और यहाँ से भी हमारा x इक्वल टू 0 पे किसके इक्वल आ रहा है, पाई के इक्वल. जो 0 से 1 है उस इंटरवल में ये इक्वल है 2 कोस इनवर्स x के. तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा. और जो इंटरवल -1 से 0 है उसमें ये 2 पाई माइनस 2 कोस इनवर्स x के इक्वल है. यहां पर हम y के रिगार्डिंग अगर x एक्सेस के रिगार्डिंग इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करें तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा 1,0. और यहां पर हम जब y को 0 पुट करेंगे तो x हमारा किसके इक्वल आएगा, 2 कोस इनवर्स x आएगा 2 पाई के इक्वल, यानी कि कोस इनवर्स x आएगा पाई के इक्वल. तो x हमारा क्या आ जाएगा -1 के इक्वल, यानी कि इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा. जो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है इस ग्राफ के लिए वो होगा 0, पाई. नाउ इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो ये -1 टू 1 इंटरवल में हमारा कंटिन्यूअस आ रहा है. इसकी डेरिवेटिव की बात करें तो -1 से 0 में ये कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है और कहीं भी शार्प एंगल भी नहीं ले रहा है. तो -1 से 0 में तो ये डिफरेंशिएबल होगा और 0 से 1 में भी ये डिफरेंशिएबल होगा. केवल x इक्वल टू 0 पे हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश 0 प्लस और एफ डैश 0 माइनस को फाइंड आउट करते हैं. अगर वो हमारे इक्वल आ गए तो ये फंक्शन हमारा x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा और पूरे इंटरवल में भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा. तो यहां से मेरा एफ डैश 0 प्लस किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा इक्वल आ जाएगा जब हम 2 कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और यहां पर हमारा माइनस साइन भी आ जाएगा. इसमें x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये हमारा इक्वल आएगा -2 के. सिमिलरली जब हम एफ डैश 0 माइनस फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा इक्वल आएगा 2 पाई का डिफरेंशिएशन 0 -2 कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहां पर जब मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो ये मेरा इक्वल आएगा, माइनस माइनस साइन मिला के प्लस बना देंगे तो ये हमारा 2 के इक्वल आ जाएगा. यहां से हम देख सकते हैं कि हमारा एफ डैश 0 प्लस और एफ डैश 0 माइनस आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं. इसका मतलब ये हमारा फंक्शन x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा. देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0. यानी कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन ए तो करेक्ट हो जाएगा बट ऑप्शन बी करेक्ट नहीं होगा. ऑप्शन सी की बात करें तो रेंज ऑफ एफ एक्स इज 0 टू पाई. इस फंक्शन को हम देख सकते हैं, इसकी रेंज हमें क्लियरली 0 से पाई के बीच में शो हो रही है इसके ग्राफ से. तो हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा.
नाउ हमारा जो लास्ट ऑप्शन है उसे भी हम चेक कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स एट एक्स इक्वल टू 1/2 इज 2। तो इस फंक्शन एफ एक्स का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। एक्स इक्वल टू 1/2 पे हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो हम इस वाली डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू 2 कोस इनवर्स एक्स का हमें साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। वो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स, ये मेरा इक्वल हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स बाई मोड एक्स के। नाउ इसकी वैल्यू मुझे x इक्वल टू 1/2 पे फाइंड आउट करनी है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 8 x की जगह 1/2 जब पुट करेंगे तो 1/2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड्यूलस हमारा प्लस साइन के साथ ओपन होगा, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा -2 1/2 डिवाइड बाई 1/2, यानी कि ये हमारा -2 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 2, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारे आंसर आ जाएंगे ऑप्शन ए एंड सी। बट बच्चों यहाँ पर जो रेंज है, अगर यहाँ पर हम रेंज की बात करें तो यहाँ पर हमारे 0 से पाई क्लोज इंटरवल आएगी रेंज, बट यहाँ पर रेंज ओपन इंटरवल दी हुई है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं होगा। देयरफॉर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा केवल एक ही आंसर होगा, ऑप्शन ए। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन A. I hope you understand it well. Best of luck.